आइए सुनते हैं कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम ये जम्मू है कि आज के अंक में आपका स्वागत है। आज के अंक में शामिल हैं J&K स्पोर्ट्स काउंसिल के सहयोग से वॉलीबॉल एसोसिएशन ऑफ J&K द्वारा किया गया 48वें जूनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन, भारतीय सेना की नदरन कमांड द्वारा जिला उधमपुर में किया गया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन और श्रोताओं हिंदी साहित्य मंडल जम्मू द्वारा किया गया द्वितीय रमेश मेहता स्मृति पुरस्कार 2022 का आयोजन। पर सबसे पहले अपनी बात। केंद्रीय सरकार की तरफ से देश में बेरोजगारी का बोझ कम करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिनके तहत सरकारी, निजी, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में रोजगार सृजन शामिल है। केंद्रीय सरकार के इन प्रयासों के काफी हद तक सकारात्मक नतीजे भी सामने आ रहे हैं, चाहे वो महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की शक्ल में हो या बैंक लोन से स्वरोजगार आरंभ करने वाले उद्यमियों के रूप में हो। यानी अनएम्प्लॉयमेंट से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर युवाओं को ले जाना भी रोजगारी पैदा करने का एक बड़ा जरिया है और ये वोकल फॉर लोकल की दिशा में चलने का भी एक अच्छा रास्ता है। एक अनार 100 बीमार वाली कहावत के समान है। माफ कीजिए, ये एक कहावत है। हम तो सभी की सेहतमंदी की कामना करते हैं। खैर, आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कुछ अरसा पहले केंद्रीय विभागों में 10 लाख भर्तियां करने की घोषणा की थी। गौरतलब है कि इसी सिलसिले की एक कड़ी के रूप में अभी हाल ही में देश भर में एक रोजगार मेला आयोजित किया गया, जिसमें 75,000 नौकरियों के नियुक्ति पत्र देश भर के 50 शहरों में 50 मंत्रियों द्वारा बांटे गए। चलो, एक शुरुआत तो हुई। अब उम्मीद है कि आगामी 1 आध वर्ष में 10 लाख नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांटने का कार्य भी पूरा हो जाएगा। लेकिन देश के लाखों बेरोजगार युवाओं के तनासुब में देखें तो ये पैकेज भी आटे में नमक या ऊंट के मुंह में जीरे जैसा ही होगा। पढ़े लिखे युवा अपने भाग्य के द्वार खुलने की प्रतीक्षा में हैं। उनकी आसें कैसे पूरी होंगी, ये भी एक यक्ष प्रश्न है। यदि हम अपने प्रदेश की ही बात करें तो इन 75,000 नियुक्तियों में से मात्र 51 को ही सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा और फिर प्रदेश में कईयों को सरकारी नौकरियां जरूर मिली होंगी, मगर आगे कितनों को मिलेंगी ये कहना मुश्किल है। लिहाजा अब प्रदेश में युवाओं को स्वरोजगारों की तरफ अधिक ध्यान देना होगा। पारंपरिक व्यवसाय जैसे कृषि, बागबानी और पशुपालन वगैरह के कामकाज भी युवाओं को कई परेशानियों से बचा सकते हैं। सुनते आए हैं कि प्रदेश औद्योगिक समृद्धि की ओर अग्रसर है, निवेश आ रहे हैं, जरूर आ रहे हैं, मगर प्रदेश प्रबंधन को देखना होगा कि उद्योग धंधे जल्दी हकीकी और अमली सूरत में सामने आ जाएं, ताकि रोजगार के मजीद द्वार खुल सके। श्रोताओं, कल जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में 48वें जूनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार RR भटनागर ने इस चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। इस मौके पर विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों ने मुख्य अतिथि को सलामी दी। पेश है एक ध्वनि चित्र। सर्वप्रथम मंच की ओर अग्रसर आगे बढ़ती हुई टीम आंध्र प्रदेश, तालियों से अभिनंदन स्वागत करें इनका। ठीक इसके पीछे मंच की ओर आगे बढ़ती हुई टीम असम, तालियों से अभिनंदन स्वागत इनका भी जोरदार। असम की टीम बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही कैटेगरी में पार्टिसिपेशन अपनी यहाँ पर दे रही है। भारतवर्ष जो आज एक माला में पिरोया हुआ है जम्मू कश्मीर में, उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें।
इस नेशनल चैंपियनशिप के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए वॉलीबॉल एसोसिएशन ऑफ J&K के अध्यक्ष सिद्धार्थ दलूजा ने बताया, ये हर साल किसी ना किसी स्टेट में होती है, मगर ये अब 14 साल के बाद जम्मू और कश्मीर में हो रही है। इसमें टोटल 26 स्टेट्स और यूटीज ने पार्टिसिपेट किया है। तो हमारे पास यहाँ पे 52 टीम्स आई हैं, जिसमें 26 बॉयज़ की हैं और 26 गर्ल्स की हैं। तो ये जो हमारा नेशनल रहता है, ये कोलैबोरेशन ऑफ विद जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल है, जो हमारी सेंटर की फेडरेशन है, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, उनका सपोर्ट रहता है। तो यहाँ पे लगभग 800 से 1000 बच्चा आया है ऑफिशियल्स के साथ। और हमारे यहाँ पे रोज़ के 35 से 40 मैचेस होंगे। पहली स्टेज में लीग मैचेस होंगे, उसके बाद नॉकआउट होगा। तो जो भी फिर बाद में जो टीम बढ़िया खेलेगी वो नेशनल जीतेगी। J&K की 2 टीमें हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि J&K लास्ट टाइम ऑल इंडिया में 8th रैंक पे मेंस टीम आती है, और इस बार जो नेशनल अभी यहाँ हो रहे हैं, यहीं से इंडिया के लिए जो टीम निकलेगी उसका सिलेक्शन भी इसी नेशनल में हो रहा है। तो फेडरेशन की तरफ से सारे सिलेक्टर्स यहाँ पे आए हुए हैं, जो देखेंगे कि कौन से बच्चे अच्छा खेलते हैं, वही बच्चे आगे जाकर इंटरनेशनल खेलेंगे यहाँ से। हम लोग हर साल यहाँ पे स्टेट करवाते हैं, कभी जम्मू रीजन में होता है तो कभी श्रीनगर में होता है। तो पहले यहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैचेस होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो टीम्स जीतती हैं, फिर उन सारी टीम्स का आपस में मैच होता है। उसमें जो टीम स्टॉप करती हैं, जो अच्छे बच्चे उसमें निकलते हैं, वो आगे जाके इस नेशनल में खेलते हैं। ये जूनियर है तो इसमें अंडर 18 के सारे बच्चे खेलते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट का इंटर डिस्ट्रिक्ट मैचेस हम करवाते हैं। कि यहाँ पे अभी 4 पूल्स बने हैं, जिस 2 पूल्स में 6-6 टीम्स हैं और 2 में 7-7 टीम है। वॉलीबॉल बेसिकली माना जाए तो गाँव की गेम है, बट पिछले 3-4 सालों में लीग्स के आने से बहुत फ़र्क पड़ा है। तो हमारी भी वॉलीबॉल की लीग है, और वो लीग लास्ट टाइम थी, और उसके कारण बच्चों को बहुत मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि लीग में बच्चों को आगे आने का मौका मिलता है, सिर्फ नेशनल्स के लिए नहीं। तो जब वो लीग्स में जाते हैं तो जो बच्चे स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं अपनी, वो जब वापस जाते हैं तो बाकी बच्चों का भी मनोबल बढ़ता है कि सिर्फ हमारा जो अब खेलने का है वो सिर्फ सर्विसेज को ज्वाइन करने के लिए या सिर्फ नेशनल्स के लिए नहीं है, बट अगर लीग में सिलेक्ट होते हैं तो फाइनेंशियली भी काफ़ी सपोर्ट हो जाता है। स्पोर्ट्स तो बहुत ज़रूरी है, और डीमोरलाइज नहीं होना चाहिए। अगर कोई बच्चा कभी नेशनल में सिलेक्ट हो या ना हो, तो मेहनत करेंगे तो सब लोग आगे आ सकते हैं। कोविड के 2 सालों में तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि बच्चों को मौका नहीं मिला खेलने का, और 2 साल से कोई मेजर टूर्नामेंट्स भी यहाँ पे नहीं हुए। तो इसमें हम लोगों की तरफ से एज ए फेडरेशन हम ये करते हैं कि हम इस साल ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट्स करवाएंगे अपने एरियाज़ में, ताकि जो बच्चों में अगर 2 साल में उनको लगे कि अब स्पोर्ट्स क्या है, या दूसरी तरफ डाइवर्ट होने की सोच रहे हैं, ज़्यादा टूर्नामेंट्स होंगे या ज़्यादा कैंप्स होंगे, उससे वो उस गेम में वापस आएंगे। कि सब स्टेट से फीमेल प्लेयर्स रिप्रेजेंट करें, और ये बड़ी अच्छी बात है कि 26 स्टेट्स आई हैं और यूटीज़ आई हैं, तो उनमें से सबकी फीमेल टीम्स भी आई हैं। तो हम जम्मू में भी पूरी कोशिश करते हैं कि फीमेल प्लेयर्स को थोड़ा और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, और हमारे यहाँ पे जितनी भी छोटे लेवल पे हम आपस में टूर्नामेंट्स कराते हैं या कैंप्स कराते हैं, उससे बहुत प्लेयर्स सामने आते हैं। आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए वॉलीबॉल में अर्जुन अवार्डी, द्रोणाचार्य अवार्डी और इंडियन वॉलीबॉल टीम्स के नेशनल कोच GE श्रीधरन ने कहा, मैं इधर जम्मू में आया हूँ। यहाँ पर इंडियन टीम का सिलेक्शन होने वाला है। ये दिस 48th जूनियर नेशनल से वॉलीबॉल चैंपियनशिप में मेन, बॉयज एंड गर्ल्स में जो मेन टीम इधर से सेलेक्ट होगा, और 2023 में वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने के लिए तैयार हो रहे हैं। एंड आई एम रियली थैंक्स टू द जम्मू एंड कश्मीर वॉलीबॉल एसोसिएशन। उन्होंने ये बड़ा नेशनल्स को लेके बहुत बढ़िया कर रहा है। एंड देन थैंक्स टू द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट एंड स्पोर्ट्स काउंसिल, दे आल्सो इन्वॉल्वड इन दिस championship. I am really happy to see all the players. Near about 1000 लोग इधर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बच्चे लोग बहुत हैप्पी है, and they are all very good, well settled. बहुत बड़ा फर्स्ट क्लास फैसिलिटीज दिया हुआ है, अच्छा अकोमोडेशन है, और बढ़िया फूड दे रहे हैं बच्चों के लिए, and then the volleyball also will go up very well. I feel that कि चैंपियनशिप की वजह से जम्मू एंड कश्मीर में वॉलीबॉल और आगे बढ़ेगा. Yeah, talent is very good now. You can see that many boys are more than 1-2 meter height is there. बढ़िया टैलेंट तो बहुत है हमारे पास, उनको ढूंढ के और बढ़िया ट्रेनिंग देने से बहुत अच्छा होगा. और 2023 में श्योर दैट वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू जो बच्चों को भेजेंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप, वो लोग 100% मेडल लेके आएंगे. 48वें जूनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के मुख्य अतिथि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार RR भटनागर ने अपने संबोधन में कहा, आज ये बहुत ही हर्ष और उल्लास की बात है कि ये जूनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप्स 48 जो है वो यहाँ पर संपादित की जा रही हैं.
कितने पक्के इरादों के साथ ये सभी खिलाड़ी आए हैं और मैं आपको जम्मू और कश्मीर के प्रशासन और सभी यहाँ के वासियों के लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप लोग अच्छे से खेलें और सफलता इस प्रतियोगिता में हासिल करें। आपने देखा है कि आजकल खेल का कितना महत्व है, चाहे भारत सरकार हो, बहुत सी ऐसी स्कीम्स हैं, फिट इंडिया है, जिसके तहत हमारे बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर में, हमारी बहुत सी कोचिंग्स में बहुत इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है, सभी प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। अगर आप यूटी ऑफ जे.एन.के को देखें तो यहाँ पर पंचायत स्तर से लेके और यूटी स्तर तक सभी खेल की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। ये हमारा उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा अगर कोई खेल खेलना चाहता है तो उसके लिए उसकी सुविधा की उसको कमी ना हो। ये मुझे बताया गया कि 14 साल बाद इसका आयोजन हुआ है, तो मैं सभी को इसकी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और मुझे बताया गया कि वॉलीबॉल खेल में हमारी अच्छी परफॉर्मेंस रही है और अभी जो एशियन गेम्स हुए हैं, जूनियर एशियन में हमको सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है। तो मुझे पूरा यकीन है कि इन टीम्स में बहुत से खिलाड़ी होंगे जिन्होंने जूनियर एशियन में भाग लिया होगा और भारत का नाम उन्होंने ऊंचा किया होगा। वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में भी मुझे बताया गया कि अंडर 18 और अंडर 20 दोनों में भारत ने क्वालिफाई किया है और ये बधाई पूरी एसोसिएशंस को भी जाती है, सभी खिलाड़ियों को जाती है, कोचेस को जाती है, जिन्होंने हमें अब इस स्तर तक बनाया है। और हमें पूरी उम्मीद है कि हम इन चैम्पियनशिप्स में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि खेल का महत्व हमारे सोसाइटी में, हमारे बच्चों के लिए, हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में, दोनों का ही है। एक तो इट मेक्स अ हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी। फिर बहुत सी बातें होती हैं जो कि खेल में आदमी सीखता है, डिसिप्लिन सीखता है, मेहनत सीखता है। वो जानता है कि जो उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है ग्राउंड पर, वही उसको रिजल्ट देगी और इससे वो प्रेरित होकर अपने आप में उसमें एक डिज़ायर होता है फॉर एक्सीलेंस, जिसको वो जगाता है। यहाँ पर एक ये सिटी ऑफ टेम्पल्स है, यहाँ पर बहुत से टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, तो मैं अनुरोध करूँगा ऑर्गेनाइजर्स से भी कि इन बच्चों को वहाँ पर भी ले जाएं और यहाँ जो जम्मू का और जम्मू और कश्मीर का कल्चर है, यहाँ की जो बहुत एक प्राइम टूरिस्ट डेस्टिनेशन इसको माना जाता है, उसकी भी कुछ झलकियाँ इनको ज़रूर दें। मैं अंत में आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस आयोजन के लिए और सभी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। और आई वुड लाइक, और मुझे पूरा भरोसा है कि आयोजकों द्वारा ये प्रतियोगिता अमंग द बेस्ट ऑर्गेनाइज्ड कॉम्पिटिशन्स में से की जाएगी। और अंत में मैं यहाँ पर उपस्थित सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और हम लोग बहुत उम्मीद के साथ, बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ और बहुत एप्रिसिएशन के साथ आपका खेल यहाँ पर देखेंगे। बहुत बहुत आपको बधाई, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। माननीय महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप खुद इस चैंपियनशिप को डिक्लेयर ओपन करें सर। आई डिक्लेयर दैट द 48th जूनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप फॉर बॉयज एंड गर्ल्स 2022 is open. भारतीय सेना की नदरन कमांड द्वारा जिला उधमपुर में शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में आकाशवाणी जम्मू के साथ बात करते हुए राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म मेकर इम्तियाज अली ने बताया, एक बार मैंने एक नाटक देखा था श्रीनगर में। मैं अपने दोस्तों को बता रहा था, हम लोग अपनी आने वाली फिल्म में उसका रेफरेंस ले रहे हैं। वो प्ले जिसमें आधा स्टेज ब्लैक एंड वाइट था। अब सोचिए कि आधा प्ले ब्लैक एंड वाइट है, यानी कि उसकी सारी सेटिंग, उसके सारे कॉस्ट्यूम्स सिर्फ ग्रेज में है। इतना ही नहीं, उनका सारा मेकअप ग्रे शेड्स में है। ये आधी ब्लैक एंड वाइट फिल्म है, ये कलर फिल्म है। फिर थोड़ी देर के बाद वो ब्लैक एंड वाइट कैरेक्टर्स, उसकी लाइटें भी ब्लैक एंड वाइट हैं, उसकी लाइटों में भी फिल्टर लगा हुआ है, ऐसे येलो नहीं आ रहा है। एंड ये चीज़ मैंने ज़िंदगी में कभी सोची नहीं थी कि पॉसिबल है। चाहे वो वाजा हो या मौसीकीकार हो
या कहानीकार हो या गाने वाला हो या डांस करने वाला हो, वो औरत हो या मर्द हो या दोनों ही ना हो, ऐसे बहुत सारी कलाएं जम्मू और कश्मीर में पनपती हैं। और मैं लद्दाख का, जैसे कि कैप्टन साहब ने कहा, मौका नहीं मिला है। दूसरी बात ये है, मैं ये भी कहना चाहूँगा, GCO साहब यहाँ पर हैं और आप लोग सब हैं, मुझे बहुत खुशी है कि मैं आर्मी के इस मंच पर यहाँ पर आया हुआ हूँ। हम लोगों ने जब पहली बार जम्मू और कश्मीर में शूट किया था, उस वक्त कोई शूट करता नहीं था, फिल्म इंडस्ट्री वाले शूट नहीं करते थे। और कोइंसिडेंटली मैं वहाँ पर्सनल ट्रिप के लिए गया था। माहौल इतना ज़्यादा एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग और सिनेमैटिक लगा, जो कि किसी को भी लगेगा जम्मू और कश्मीर जगह ही ऐसी है। हिंदी साहित्य मंडल द्वारा KL सहगल हॉल जम्मू में द्वितीय रमेश मेहता स्मृति पुरस्कार 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें श्री श्याम साजन और जंग S वर्मन को इस पुरस्कार से नवाजा गया। आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए पुरस्कार विजेता जंग S वर्मन ने बताया, ये जो सम्मान है मुझे कल्चरल जर्नलिज्म के लिए दिया गया है कि मैंने इस फील्ड में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया लगता है इनको। मैं 5 साल का डिप्लोमा पेंटिंग कर चुका हूँ। उससे पहले मैं साइंस का स्टूडेंट रहा था। हालांकि मैं स्टेट स्कॉलरशिप ले रहा था, लेकिन मन नहीं था उधर, तो आर्ट के फील्ड में शांति की तलाश में चला गया, तो मुझे इसमें फिर सफलता ही मिलती गई। मुझे 5 साल के कोर्स के चौथे साल में ही नेशनल लेवल का एक अवार्ड मिल चुका था, पंजाब ललित कला अकेडमी का अवार्ड मिल गया। उसके बाद जैसे ही चंडीगढ़ ललित कला अकेडमी खुली, तो मुझे पहला असिस्टेंट एग्जीबिशन प्रोग्राम ऑफिसर बनाया गया। इसके अलावा और बहुत सारी सम्मान, अवार्ड्स, मुझे केंद्रीय विद्यालय संगठन का नेशनल लेवल का टीचर्स अवार्ड मिल चुका हुआ है, और CCRT सेंटर फॉर कल्चर रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग, उनकी तरफ से मुझे एक ऑल इंडिया लेवल का अवार्ड मिल चुका है, और बहुत सारे अवार्ड इस तरीके से मिल चुके हैं। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो मुझे सम्मानित कर चुकी हैं। तो मेरा एम ज़िंदगी में यही रहा है कि जो कुछ सीख सकते हैं सीखो, जो कर सकते हैं करो, और किसी लालच के बगैर करो। और मैं ऐसे ही वॉलंटियर सर्विस करता जा रहा हूँ, और मेरे क्योंकि फील्ड्स काफ़ी सारे हैं। अभी मेरी एक पंजाबी की काव्य संग्रह छप चुका है, हिंदी का जो एक कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज़ की, वो अभी जनवरी के पहले हफ्ते तक उम्मीद है कि छप जाएगी। तो इस तरीके से लिटरेरी एक्टिविटी चलती रहती है। भारत के बहुत अलग अलग हिस्सों में मेरा काम दिखाया जा चुका है, और मेरे काम जो है आर्ट के खासतौर पर, वो बहुत सारी जगह पर म्यूजियम, आर्ट गैलरीज और प्राइवेट कलेक्शंस में शामिल हो चुके हैं। और मेरे आर्टिकल्स बहुत सारे अखबारों में, मैगजीन्स में छपते रहते हैं। तो उम्मीद है कि आगे भी मुझे इस सेवा का मौका मिलता रहेगा। इन्हीं के साथ दूसरे पुरस्कार विजेता श्याम साजन ने आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए कहा, मैं काम में विश्वास रखता हूँ, पुरस्कार में कम विश्वास रखता हूँ। ये जजेस की जो जूरी है, ये उनका शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस पुरस्कार के लिए चुन लिया, वरना मुझे तो यही लगता है, और मैं इसी में खुश रहता हूँ कि बस काम करना मेरा धर्म है। किसी पुरस्कार की आशा लेकर चलना मेरा काम नहीं। अपने स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास आके सीखते थे, जिनको मैं स्टेजेस पे गंवाता था, मैं उन पे बिगड़ के बहुत बिगड़ता था कि भाई आप लोग ग्लैमर के पीछे ज़्यादा हो, आप में मेहनत करने की पेशेंस नहीं है। आप लोग सोचते हो कि संगीत में या साहित्य में आदमी 6 महीने में कोई ज़रा सी भी मंजिल की तरफ अग्रसर हो पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उम्रें देनी पड़ती हैं, पूरी शांति, तहम्मुल और धैर्य, धीरज से रियाज करना पड़ता है, अच्छे लोगों की संगत में बैठना पड़ता है, काम करना पड़ता है। जो लोग पेरेंट्स बच्चे छोड़ते हैं हमारे पास सीखने के लिए, उनका पहले ये जब हमसे सवाल होता है कि जनाब हमारा बच्चा कितने महीनों में सिंगर बन जाएगा, या कितने महीनों में हारमोनियम बजाना सीख जाएगा, या कितने महीनों में तबला वादक बन जाएगा, जबकि उनको यह नहीं पता कि ये साधना है, और सालों की साधना है, दशकों की साधना है। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत।
श्रोताओं, आप सुन रही थी समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम ये जम्मू है।